और स्टूडेंट्स, आई एम राजकुमार शर्मा। वेलकम टू इन माय सेशन एनडीए मैथमेटिक्स और मैथ्स की सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स थ्योरी। जी हां, आव्यू के बारे में हम अभी थ्योरेटिकल पार्ट पे अपनी चर्चा कर रहे हैं। लास्ट दो सेशन में हमने जाना कि मैट्रिक्स क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और साथ ही साथ इसकी जो बेसिक कैलकुलेशंस है, सम बेसिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ये हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। तो अब आज थोड़ा सा हम और इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस, मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो आज थ्योरी का अंतिम दिन है, अंतिम सेशन है। आइए शुरू करते हैं। क्या कुछ आज नया पढ़ने वाले हैं हम? जी हां, मैट्रिक्स थ्योरी के बारे में हम यहां बात कर रहे हैं और किस प्रकार से इस थ्योरेटिकल पार्ट को हमने अब तक अचीव किया है। बहुत अच्छे से बहुत सारी जानकारी हमने हासिल की है, उन्हीं पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया है। तो अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। सबसे पहला जो आज हमारा बिंदु होगा, आज का जो टॉपिक होगा हमारा पहला, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बहुत सारी जानकारी हम वैसे पढ़ चुके हैं और अब हम पहुंच चुके हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जी हां, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, थ्योरेटिकल पार्ट है। बिल्कुल वही मेरा विनम्र निवेदन है कि थोड़ा सा पेशेंस, आप धैर्य बनाए रखिएगा। बी पैशनेट इन दिस सेशन, बिकॉज जब हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत उत्सुकता हमारे दिमाग में होती है। उससे थोड़ा सा कम हमारा जो एक मानस बन जाता है कि ऐसे सेंटेंसेस को पढ़ना, थ्योरी को पढ़ना थोड़ा सा हमें और लगता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो आइए बात करते हैं यहां पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इस बारे में हम बात करते हैं। हाँ जी, let A is a matrix Aij, the order is m cross n, the order is m cross n, then m by n matrix obtained from A by changing its row into columns। कुछ भी नहीं करना है। जब हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनाते हैं तो जितनी रो है उन्हें कॉलम्स में हमें कन्वर्ट कर देना है, जितनी रो है उन्हें कॉलम्स में हमें कन्वर्ट कर देना है। एंड कॉलम्स इनटू रो, बिल्कुल ऐसा तो होगा ही। जब रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे तो निश्चित रूप से कॉलम को रो में हमें चेंज करना ही करना होगा। इट्स कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड इट्स डिनोटेड बाय ए डैश और ए ट्रांसपोज टी। इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? बाय ए डैश और ए ट्रांसपोज टी। ओके, ऐसे इसे हम दर्शाते हैं। तो अभी आप नोटिस कीजिएगा, जो बातें मैंने यहां पे अंडरलाइन की है, ध्यान दीजिएगा इन बातों पर, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इन दोनों पर ध्यान देने की जो बात है वो क्या है कि यहां हमारा जो ऑर्डर है, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m बाय n है। मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाय n है और आफ्टर ट्रांसपोज, जो ट्रांसपोज हमने किया, यहां बदलाव जो हमने किया, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज किया, तो यहां पर यह परिवर्तन तो आने ही वाला है, यह परिवर्तन तो आने ही वाला है। तो इस तरह से हमने इसे जाना कि एक ट्रांसपोज क्या होता है। अब एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं हम अच्छा सा। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसे हम अच्छे से जानते हैं। मीनिंग तो हम जान चुके हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्या होगा इसके बारे में हम बात करते हैं। आपने डेफिनेशन समझ ली होगी, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। हाँ जी, अब बात करते हैं थोड़ा सा यहां। जी देखिए, What is the transpose of a matrix? ये बात हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल देते हैं इसका। We have a matrix A is equals to 1 2 3 4 5 6। ओके, चलिए इसी की बात करते हैं, क्योंकि अगर मैं 3x3 या 2x2 लेते हैं तो थोड़ा सा हमें समझने में दिक्कत होगी। ये 2x3 मैट्रिक्स है, जैसा कि हम जानते हैं, ऑर्डर है। अब क्या कर रहे हैं हम, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। रो और कॉलम को इंटरचेंज हम कर रहे हैं यहां। तो इस तरह से 1 4 बनाया, 2 5 3 6। तो अब जो ये मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स हमारे सामने आया है, ये मैट्रिक्स क्या बन गया है? रो कितनी है? 1 2, इट्स 1 1 2 3। तो नंबर ऑफ रो इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 1 2। ये 2 है। तो पहले ऑर्डर कितना था? 2/3। और अब ऑर्डर क्या बन चुका है? 3/6।
2। इस तरह से हमने जो नया मैट्रिक्स बनाया, ये नया मैट्रिक्स क्या हो गया? इट्स द ट्रांसपोज ऑफ ए। जो ए मैट्रिक्स हमारा था उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने यहां पे प्राप्त कर लिया है। इसे कहते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। बात समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहां। इफ अ मैट्रिक्स बी इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब जो बी डैश या बी ट्रांसपोज बनेगा उसमें क्या होगा? वी हैव टू इंटरचेंज ऑल रो एंड ऑल कॉलम्स टू ईच अदर। सारी पंक्तियों और सारे स्तंभों को हमें यहां पर एक दूसरे में परिवर्तन करना होगा। जैसे ये कॉलम है तो इसे मैंने बना दिया 1 4 7 2 5 8 3 6 9। ओके, तो ये बन गया यहां पे ट्रांसपोज ऑफ बी। इस तरह से हमने जाना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बात समझ में आ चुकी है और अब हमने एग्जाम्पल कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे हमने जाना था, लास्ट सेशन की बात अगर हम करें तो हमने पढ़ा था वहां प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ऐसा था। तो अभी हम जानेंगे जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमने बनाया है यहां पर, परिवर्तनीय आव्यूह इसे कहते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। अगर मान लीजिए जैसा कि यहां हमने किया है, ट्रांसपोज बनाते टाइम हमने किस बात को ध्यान में रखा है? हमने ध्यान दिया है इस बात पर रो और कॉलम को हमें इंटरचेंज करना होगा। तो रो और कॉलम को जब हम इंटरचेंज कर देते हैं तो इस तरह से आने वाला नया मैट्रिक्स जो होता है वो पहले वाले का, पुराने वाले का ट्रांसपोज होता है। अगर हम फिर उस ट्रांसपोज को फिर से बदलाव कर दें, जो मैट्रिक्स हमारे पास, हमारा जो बेसिक जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी रो और कॉलम को हमने चेंज कर दिया, नया मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो गया। इस नए मैट्रिक्स को भी अगर हम फिर से रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तब वापस हमें ए मिलता है। तो हमारा पहला जो यहां पे जो पहला रूल है वो यही बात हमें बताता है। ये कहता है यहां द ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए। बदलाव का उसी क्रम में बदलाव वापस हमें अपने मूल आधार की तरफ ले जाता है। थोड़ा सा ट्रिपिकल वर्ड बोला है मैंने, मूल आधार की तरफ ले जाता है। मींस जो हमारा बेस है, जो फंडामेंटल हमारा वैल्यू है मैट्रिक्स की, हम वापस उसी वैल्यू पर चले जाते हैं। द मैट्रिक्स ए प्लस बी, तो एक मैट्रिक्स हमारे पास ए प्लस बी है। वी हैव टू डिफरेंट मैट्रिक्स ए एंड बी एंड द ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इज ए डैश प्लस बी डैश, ऐसा होगा। ये भी नियम है और एक यहां पर रिवर्सिबल लॉ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रो, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां इन तीनों के बारे में आपसे, इन चारों नियम के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। इनके एग्जाम्पल हम करेंगे, तो वन बाय वन हम बहुत अच्छे से इन्हें समझते हैं, कोशिश करते हैं एक एक एग्जाम्पल हम करने की यहां पे। ओके, आइए बात करते हैं। हाँ जी, तो पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी, वहां बोला गया है ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स, वो वापस से क्या मिलता है? ए मिलता है। ये वाली बात हम यहां पे कर रहे हैं, है ना। तो अब ये कैसे होगा? देखिए, एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, मैट्रिक्स ए, इट्स 1 2 3 4 5 6। हमने ए डैश बनाया 1 4 2 5 3 6, ये ए डैश बन गया है। अब इस ए डैश का भी हमें ट्रांसपोज बनाना है, तो क्या करेंगे? रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहां पे क्या बना? 1 2 3 4 5 6। ध्यानपूर्वक देखें तो हमें वापस हमारा मैट्रिक्स, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए मिल चुका है। मींस ये बात बिल्कुल हमने यहां पे एक एग्जांपल से हमने समझ ली है कि किसी ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स का अगर फिर से ट्रांसपोज बनाएंगे
तो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा, और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई बात यहां पे नहीं है। बात करते हैं हमारा सेकंड लॉ, a प्लस बी डैश ए डैश प्लस बी डैश। आइए बात करते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट है, तो जहां तक मेरा हमेशा की तरह आपसे एक विनम्र अनुरोध यही है, एक एक पॉइंट बात को, छोटी से छोटी बात को भी हमें बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है, किसी भी बात को स्किप नहीं करना है, बिकॉज एवरी पॉइंट, एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट इन दिस थियोरेटिकल पार्ट ऑफ मैथ्स। ओके, तो आइए आगे बात करते हैं। हाँ जी, जो सेकेंड रूल है वो क्या है, द होल ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, है ना। इस बारे में हम बात कर रहे हैं यहां पे, ये रूल हमें यहां पे प्रूव करना है। तो छोटा एग्जांपल ले लेते हैं हम, ए इज 1 2 3 4 एंड द बी इज 4 5 7 0। इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए व्हेन वी आर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू मैट्रिक्स, ये भी 2 by 2, ये भी 2 by 2। तो अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो ए डैश यहां पे क्या होगा, ए डैश करना है क्योंकि ए डैश की वैल्यू भी हमें चाहिए यहां, तो ये 1 3 2 4 हो गया। और यहां अगर मैं बात करूं, बी डैश क्या बन जाएगा, 4 7 5 0। ओके, हाँ, तो एक काम यहीं पे पहले कर लेते हैं हम, ए डैश प्लस बी डैश भी बना देते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर देते हैं, इट्स 5 10 7 4। ये ए डैश प्लस बी डैश हमने बना दिया है। अब इसकी बात करते हैं, ए प्लस बी होल डैश, ए प्लस बी होल डैश। तो पहले बनाना होगा हमें ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मीन्स मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड करना है। 1 + 4 5, 2 + 5 7, 3 + 7 10 एंड 4 + 0 इट्स 4। और अब हमें क्या कर देना है, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी कर देना, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी करना है। ये बन चुका है 5 10 7 4। ठीक है, तो क्या आप इस बात को अच्छे से भली भांति जान पाएंगे। देखिए इन दोनों की वैल्यू, देखिए दोनों की वैल्यू, दोनों पार्ट्स की वैल्यू बिल्कुल सेम है यहां पे। तो प्रूव हमने कर दिया है, यहां ये बात हमने प्रूव कर दी है, द होल ट्रांसपोज ऑफ एनी टू मैट्रिक्स, द एडिशन ऑफ एनी टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, इंडिविजुअल मैट्रिक्स के जो ट्रांसपोज है उनके इक्वल होगा। ओके, तो इस बात को बोलने में हम नॉर्मल अपने जो लैंग्वेज है वहीं पे हम बात कर पाएंगे, बड़ी सी डेफिनेशन हमें देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये भी बात हमने कंप्लीट कर ली है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, एक और रूल था हमारे सामने जिसकी हम बात कर रहे थे, नंबर 3, अगर किसी स्केलर नंबर के साथ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड है तो यहां डैश जो बनेगा तो के क्या होगा, कॉमन होगा। अब मैं इसे दोनों प्रकार से आपको बताता हूं, बात को समझना। देखिए कैसे होगा, जो बात मैं यहां पे कर रहा हूं, नंबर 3, के ए होल डैश इज इक्वल्स टू के डॉट ए डैश, है ना। ये बात हमें यहां पे प्रूफ करनी है, इस बात को हमें समझना है। वी आर नॉट प्रूविंग, we are explaining, we are understanding what is the meaning of this given identity about the matrix। तो ऐसा हमें करना है यहां पे। अब देखिए एक मैट्रिक्स है A is a matrix, it's 2 4 6 12 16 14। ठीक है, इट्स रैंडमली, मैंने इसको रैंडमली बना दिया है, ये नंबर जो है वो रैंडमली मैंने लिए हैं, लेकिन मैंने एक बात का ध्यान रखा है यहां पे कि एक के की अगर बात होती है यहां, तो क्या इसे हम ऐसा बना सकते हैं, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 6, 2 × 8, 2 × 7, ऐसा कर सकते हैं ना हम। तो क्या किया हमने, 2 को कॉमन किया, कैन टेक 2 एज कॉमन, तो यहां पे क्या आएगा, 1 2 3 6 8 7। ओके, तो ये बात हुई, जो समझने वाली बात थी वो हमने कर दी है।
अब के ए का होल डैश, ये तो मैंने आपको एक फॉर्मेट बना दिया है। अब ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ये क्या है, के डॉट ए है। के कौन है यहां पे, ये 2 जो है ये के का काम कर रहा है। ओके, तो के डॉट ए की अगर बात करें तो के डॉट ए है। अब मैं क्या बनाने वाला हूं यहां पे, के डॉट ए का डैश बनाने वाला हूं, मींस ट्रांसपोज। तो ये क्या बन गया, 2, 12, 4, 16, 6, 14। ओके, ये वैल्यू मैंने यहां पे बना दी है। इट्स इक्वल्स टू के डॉट ए डैश। तो ये क्या है यहां पे, के डॉट ए। तो अब ध्यान दीजिएगा, के डॉट ए डैश क्या बनने वाला है, के इज 2, तो 2 तो ऑलरेडी कॉमन है ना। और ये वैल्यू क्या बन जाएगी यहां पे, इसको हमें क्या करना है, 1, 2, 3, रो को कन्वर्ट करना है कॉलम में, 6, 8, 7। ध्यानपूर्वक देखिए, जहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसे अच्छे से देखिएगा, इस पार्ट को और इस पार्ट को आप समझिए। यहां पे हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, के डॉट ए डैश 2, 12, 4, 16, 6, 14 है। के डॉट ए डैश 2 को मैंने कॉमन किया, ये क्या बन गया, के बन गया, और ये क्या बन गया, ए डैश, ट्रांसपोज ऑफ ए। तो 1, 6, 2, 8, 3, 7। तो यहां पे 2 कॉमन है, वी कैन टेक 2 एज कॉमन। अगर 2 को कॉमन करते हैं हम यहां पे तो हमें ये नंबर, ये मैट्रिक्स मिल जाता है। तो इससे प्रूव होता है के ए डैश इक्वल्स टू के डॉट ए डैश। मींस एक ट्रांसपोज अगर हम बना रहे हैं और ट्रांसपोज में कोई भी एक नंबर, एक स्केलर नंबर ऑलरेडी हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स में कॉमन है, वी कैन टेक कॉमन एंड आफ्टर इट वी कैन मेक ट्रांसपोज ऑफ द गिवन ओरिजिनल मैट्रिक्स। ऐसा हम कर सकते हैं। ओके, अब लास्ट एक और बात हमारे सामने है जिसे हमें और भी इस बात को भी हमें समझना है, इस बात को भी हमें प्रूव करना है। तो वो क्या चीज है देखते हैं। नंबर 4, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ओके, ये बात हम यहां पे कर रहे हैं। तो अगर हम बनाए किसी प्रोडक्ट का होल डैश ट्रांसपोज, तो वो क्या बनेगा, रिवर्सिबल होगा। इट्स बी डॉट टी एंड ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ टी, ट्रांसपोज ऑफ बी, ट्रांसपोज ऑफ ए। तो यहां बहुत छोटी सी बात हमें करनी है, एग्जाम्पल है ये, समझाता हूं मैं कैसे होगा। कुछ एग्जाम्पल जो होगा ज्यादा बड़ा नहीं लेने वाला, बिकॉज इसमें मल्टीप्लाई भी होगा। तो ए जो बनाया वो हमने कितना बना दिया, 1, 2। ए जो बनाया वो कितना बनाया, 1, 2। इसका ऑर्डर कितना है, 2:1। और बी जो मैंने बनाया यहां मैट्रिक्स बी, तो इसे हमने कर लिया 3, 4। इसका ऑर्डर कितना है, 1/2। 1 रो 2 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम। ये दोनों नंबर इक्वल होने चाहिए, ऐसा है। वी कैन मल्टीप्लाई ए बाई बी। तो ए को मैंने बी से मल्टीप्लाई किया, ए डॉट बी किया। तो ए डॉट बी अगर मैंने किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, और 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा नहीं, आई थिंक इसमें नंबर नहीं है यहां। इट्स 2/1, इट्स 1/2। और फर्स्ट रो ये हो चुका है हमारा काम। अब बात करते हैं यहां सेकंड रो के साथ में। तो सेकंड रो को मैंने बना दिया। सेकंड रो को जब हमने कंप्लीट किया तो 2/4 किया यहां पे। ये नंबर क्या बन गया, 3 and 8। 3/3 into 8 आ गया। अब क्या करना है, अब हमें ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज ऑफ ए डॉट बी, ट्रांसपोज ऑफ ए डॉट बी। तो ये कितना हो जाएगा, 3, 8। अब बात करते हैं अलग अलग। अब यहां हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल, जो बात करनी है हमें, ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो गया, 1, 2। एंड ट्रांसपोज ऑफ बी, तो बी का ट्रांसपोज क्या हो गया, 3, 4। नाउ इन्हें मल्टीप्लाई करना है, 3, 4 डॉट 1, 2, 3 into 1। ओके, 3 into 1 एंड 4 into 2, 8।
यहां पर दोनों स्थितियों में आपने देखा, दोनों कंडीशंस में हमने अच्छे से देखा, ये वैल्यू और जो यहां पे जो वैल्यू बनी है ट्रांसपोज ऑफ बी डॉट ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ये वैल्यू बिल्कुल समान वैल्यू है। इस तरह से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो बात ये समझ में आई होगी। इसके बारे में हम बात कर रहे थे, नंबर 4 प्रॉपर्टी। तो ये अभी जो सबसे पहला हमने टॉपिक शुरू किया था आज का, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, हमने अच्छे से जाना। ए आई जे को ए आई जे करना है, एम एन को एन एम बना देना है ना। और अब अगर मैं बात करूं तो ये प्रॉपर्टीज भी हमने जान ली है। तो अब आगे बढ़ते हैं और नई चीज के बारे में हम फिर से जानते हैं। हाँ जी, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यहां पे आ गई है, क्योंकि एडजॉइंट के साथ में आगे डिटरमिनेंट्स के भी बहुत से क्वेश्चंस हमें करने होंगे। जब हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स करते हैं तो वहां पे एडजॉइंट ऑफ ए की बात होती है। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या है और ये कैसे होता है, इसमें थोड़ा सा हमें समय लगेगा समझने में। तो बहुत अच्छे से, बहुत जनरलाइज्ड फॉर्म में मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब ये एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो पहली चीज तो ये है कि ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का बनेगा, एक बात। अब क्या होगा आगे, उस बारे में बात करते हैं। ए इज ए आई जे एन एन, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऐसा होगा, एक बात। बी एनी मैट्रिक्स द ट्रांसपोज बी ऑफ द मैट्रिक्स बी, कैपिटल ए आ गया है यहां पे ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कैपिटल ए आ चुका है, ऑर्डर अभी भी वही है, ऑर्डर अभी भी वही है। ये बी आ चुका है, ऑर्डर अभी भी वही है। ए आई जे डिनोटेड, ए आई जे डिनोटेड, कैपिटल ए आई जे डिनोटेड बाय द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे इन द डिटरमिनेंट। अब ये देखो एक बात हो रही है यहां पे, कोफैक्टर। अभी तक हमने इसके बारे में कोई बात नहीं की है, तो अभी बात करेंगे कोफैक्टर की। द एलिमेंट ए आई जे इन द डिटरमिनेंट ए, ये डिटरमिनेंट जो है ये नेक्स्ट चैप्टर में है भैया, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मैंने बताया था डिटरमिनेंट का मतलब क्या होगा, जो मैट्रिक्स की जो वैल्यू बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसमें अपन एलिमेंट्स को, तो उसका जो वेटेज होता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का जो वेटेज होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड डिनोटेड बाय सिंबल एडजॉइंट ए। का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, सॉरी, एडजॉइंट ए होता है। अब ये कैसे बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स। ये बहुत अच्छी बात यहां बोली गई है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स। तो ये कोफैक्टर्स की बात यहां पे की जा रही है। तो पहले कोफैक्टर्स बनाना हम सीखते हैं, फिर कोफैक्टर अरेंज करते हैं और फिर उसे ट्रांसपोज कर देते हैं। तो बहुत से अच्छी सारी बातें मैंने बताई है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे तो कोई ग्रामर की एक क्लास हो और इसमें नए नए वर्ड हमें सीखने को मिल रहे हो। बिल्कुल यही बात होती है जब हम मैथ्स पढ़ते हैं, तो सारे सब्जेक्ट हमारे सामने हो। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसको। तो एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हमारे सामने है, तो उसके लिए एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली चीज जो है वो हमें जानना होगा, व्हाट इज द कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होते हैं, है ना। तो पहले कोफैक्टर की हम बात करेंगे, देन आफ्टर इजीली हम जान चुके हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसके बाद बहुत सरलता पूर्वक हम एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स प्राप्त कर लेंगे। तो पहले कोफैक्टर के बारे में हम बात करते हैं। कोफैक्टर क्या होते हैं, कोफैक्टर्स, यहां कोफैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो कोफैक्टर्स क्या बनेंगे, देखिए हम स्क्वायर मैट्रिक्स की ही यहां पे बात करेंगे, क्योंकि जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनेगा। तो हम कोफैक्टर्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ही माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए क्या होगा कोफैक्टर, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से।
अगर नॉर्मल एलिमेंट की बात करें, वी डिनोट इट बाय A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड सो ऑन। तो ऐसा हम प्रदर्शित करते हैं। लेकिन when we are talking about cofactors of elements of a matrix, then we have to show it by कैपिटल A। तो हम इसे कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। अब कैपिटल A में जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा A11, मैंने लिखा A12, A21 एंड A22, तो इनका मीनिंग क्या होगा? यहां पे A कैपिटल A11 का मीनिंग हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A11, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A12, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A21, है ना? इस तरह से हमें बात करनी है। अब ये कोफैक्टर कैसे होगा? तो आइए, जब हम 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो बहुत सरलता पूर्वक इसे हम अभी इसकी वैल्यू हमें पता पड़ जाएगी। A11 का मीनिंग हो गया, हम 1 के लिए यहां A11 एलिमेंट A11 के लिए हम कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं। तो इस रो को और इस कॉलम को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इस रो, ओके, ये वाली रो, तो ये रो और ये कॉलम हमें क्या करना है? लेफ्ट कर देना है, इसे हम छोड़ देंगे। और 4, तो 4 को हम यहां पे लिखेंगे। A12 की बात करें तो यहां पे क्या होगा? 3। जब 2 की बात कर रहे हैं, कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट 2, तो हमें ये रो और ये कॉलम छोड़ना होगा। फिर 3 की बात हम करेंगे। अब हम बात करते हैं A21 की, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो यहां पे कितना बनेगा? 2 बनेगा। अब बात करते हैं इस 4 की, तो 4 का कोफैक्टर क्या बनेगा? ये कॉलम, सॉरी, ये रो और ये कॉलम हमें छोड़ देना है यहां से, तो 1 आ जाएगा। क्या इतना ही हमारा काम है या कुछ और भी है? तो थोड़ा सा हमें और भी कुछ यहां पे करना होगा। देखिए, इन्हें हम ऐड करेंगे, i और j को ऐड करेंगे। इफ द सम ऑफ i एंड j इज ऑड, अगर इनका जो योगफल है वो विषम है, तो इनका जो चिन्ह होगा, जो बेसिक साइन होगा, उसे हम परिवर्तित करेंगे। यहाँ +3 है, इसे हम करेंगे -3। 2 + 1, 2 + 1 3 हुआ, ऑड नंबर हुआ, तो यहां पर भी हम माइनस अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये कोफैक्टर्स हमने बना दिए हैं, ये कोफैक्टर हमने बना दिए हैं। अब कोफैक्टर बनने के बाद में जो एडजॉइंट ऑफ ए की हम बात कर रहे हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा? ध्यानपूर्वक देखिएगा, A11, A12, A21, A22। जिस सीक्वेंस में हमने कोफैक्टर्स फाइंड किए हैं, उस सीक्वेंस का हमें ट्रांसपोज बना देना है। जैसे A11 यहां होता है, बात करते हैं यहां जो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे A11 इसका कोफैक्टर है, A12 इस एलिमेंट का कोफैक्टर है, A13 इस एलिमेंट का कोफैक्टर है। तो बिल्कुल हमें इस सीरीज में, इस क्रम में इन्हें व्यवस्थित नहीं करना है, हमें इनका ऑर्डर चेंज करना है, ट्रांसपोज कर देना है। तो A11 हो गया, A12 हो गया, A21 हो गया, A22 हो गया। और बिल्कुल इस तरह से जो एडजॉइंट ऑफ A फॉर द गिवन मैट्रिक्स A हमने प्राप्त किया, तो वो कितना हो गया? देखिए, ध्यान से देखिएगा, 4 -3 -2 एंड 1। ये पहले भी मैंने एक एग्जांपल आपको करवाया था, तब इसके बारे में विस्तृत चर्चा हमने की थी। हमने कहा था इन एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर दीजिए, इनकी जो द प्लेसेस ऑफ दिस एलिमेंट A11, A22 इज मस्ट बी चेंज, इंटरचेंज इसे करना है, और इनका जो साइन होगा हम उसे चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा हमने यहां पे किया। तो ये एडजॉइंट ऑफ A हमने प्राप्त कर लिया है, एडजॉइंट ऑफ A हमने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, ये हो चुका है। अब इस कोफैक्टर के बारे में हमने जाना कि ये कोफैक्टर्स कैसे होते हैं। तो ये जो साइन चेंज करने वाली बात है, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। जी हां, यहां पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये एलिमेंट चेंज होगा, इसका बेसिक साइन चेंज होगा, यहां वाले एलिमेंट का बेसिक साइन चेंज होगा, यहां कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह से हमें बात करनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और कोफैक्टर का हम एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर द 3x3 मैट्रिक्स। अभी 2x2 मैट्रिक्स की हमने बात की थी, अब हम 3x3 मैट्रिक्स की बात करेंगे। देखिए कैसे। वी हैव अ मैट्रिक्स A, a 3x3 मैट्रिक्स 1 0 2 3 4 -1 अगेन -3 2 एंड 5। ये एक मैट्रिक्स मैंने रैंडमली ये बना दिया है, ये मैट्रिक्स A है। अब अगर हम बात कर रहे हैं अभी किस बारे में? कोफैक्टर्स।
कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, यही बात हम कर रहे हैं यहां पे। यहां जितने भी एलिमेंट हैं इन सबके कोफैक्टर्स, इन सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हमें बनाने हैं, इस बारे में हमारी बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एलिमेंट्स अभी हमारे सामने हैं ये इस फॉर्मेट में है, इनका जो सीक्वेंस है वो ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे है। तो जब हम बात करें आगे बढ़ने की बात करें, इनके कोफैक्टर्स की हम बात करें, देखिए तो ये कैसे होंगे। इनके कोफैक्टर तो बनेंगे कैपिटल A1। कोफैक्टर्स की अगर मैं बात करूं यहां तो ये बनेंगे ओके 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, है ना, ये ऐसे बनेंगे। अच्छा, अब इन कोफैक्टर्स का हमें क्या करना है, इन कोफैक्टर्स का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज बना देना है। ठीक है, अभी क्या है, कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास है वो इस ऑर्डर में है, उसके एलिमेंट जो है वो ऐसे इस ऑर्डर में है, ये 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए हमने यहां पे अरेंज कर दिए हैं। अब ये जो मैट्रिक्स हमने बनाया है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, तो इसे हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। कैसे कर देंगे, देखिए ऐसे A11 A21 A31 A12 सॉरी A12 it's A12 A22 A32 A13 A23 A33। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स आया है नया, बाय अरेंजिंग एज अ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, इसे हम क्या कहेंगे, एडजेंट ऑफ ए। ओके, एडजेंट ऑफ ए। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात एक और है, ये डायरेक्टली मैंने कर दिया है लेकिन मैं आपको बताऊं, जो साइंस हमें चेंज करने हैं तो वो बनेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इस तरह से इनके साइन भी हमें चेंज करने होंगे। साइन कैसे चेंज करने होंगे, अगर i प्लस जे इवन और i प्लस जे इज ऑड ऐसा है तो यहां पे तो क्या होगा, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करना है। यहां पे क्या होगा, चेंज कर देना है। अब आप देखिए 1 + 1 2 इवन नंबर है तो पॉजिटिव है, 1 + 2 3 ऑड नंबर है, नेगेटिव है, 1 + 3 4 इवन नंबर है, पॉजिटिव है। A21 2 + 1 3 क्या है, ऑड नंबर है, नेगेटिव है। तो जहां पे सम ऑड होगा वहां नेगेटिव साइन हमें अप्लाई करना है, जहां सम इवन होगा वहां कोई चेंज हमें नहीं करना है, इस तरह से बनाना है। तो एक थ्योरेटिकल अप्रोच भी मैंने यहां पे हमने कर ली है, बता दिया है। अब हम इसका ये जो एग्जांपल मैंने लिखा है, इस एग्जांपल के कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे और एडजेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो इसे मैं रफ कर देता हूं एक बार पूरे को। देखिए, हाँ जी, अब मैं बात करता हूं A11। तो आप समझ चुके होंगे कैसे होगा। अब देखिए क्या होगा, A11 की अगर मैं बात करूं, ये जो एलिमेंट आपके सामने है, इस एलिमेंट के कोफैक्टर हमें फाइंड करने हैं। तो यहां पे क्या होगा, ये कॉलम और ये रो हमें हाइड कर लेनी है, इसे छोड़ देना है, इसे काम में नहीं लेना है। 4 -1 2 और 5 इसे लिखेंगे। ऐसे ही बात करें A12 की, तो A12 में क्या होगा, A12 ये वाला एलिमेंट हो गया है, तो इसके अकॉर्डिंग ये रो और ये कॉलम हम छोड़ देंगे।
तो लिखेंगे 3 -1 -3 5। A13 की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा ट्रिपिकल नहीं है। A13 कौन हुआ यहां पे, ये 2, ये रो ये कॉलम हमने छोड़ दिया, 3 4 -3 और 2 को लेगा। देखिए इसे हम हाइड करेंगे, इसे हाइड करेंगे, तो बचा क्या, 3 4 -3 एंड। अब क्या करना है, अब ये करना है, देखिए 4 × 5 4 × 5 20 -2 × -1, तो फाइनली कितना हुआ 22। बहुत आराम से करना है, आराम से करेंगे इसको ना, कोई जल्दी नहीं हमें। A12, हाँ जी A12 में क्या होगा, वही 15 माइनस दिस नंबर, तो ये 3 होगा, इट्स 12। यहां पे क्या होगा, A13 3 × 2 6 -12, तो ये कितना हो गया 18। अब यहां पे साइन चेंज होगा, तो 1 + 1 2, इवन नंबर है, कोई साइन चेंज नहीं करना है। 1 + 2 3, ऑड नंबर है, साइन चेंज होगा। A13 1 + 3 4, इवन नंबर है, कोई साइन चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब बिल्कुल इसी प्रकार से ये मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं थोड़ा सा इनको जल्दी से, इतना बड़ा ज्यादा नहीं करते हुए, इन्हें फाइंड करते हैं हम। तो अगर मैं बात करूं A21 की, तो A21 में क्या होगा, देखिएगा A21 ये वाला एलिमेंट है, तो ये वाली रो और ये कॉलम हमें लेफ्ट कर देना है, छोड़ देना है, इसे हमने छोड़ दिया है। तो 0 2 और 2 5, तो 0 × 5 0 4, तो ये कितना बन गया -4। A22 की मैं बात करूं, A22 जो है वो 4 है, ये वाली रो ये कॉलम और ये रो हमें छोड़ देना है। 1 × 5 5 हो गया, और -3 × 2 6 हो गया, तो 1। बिल्कुल इसी प्रोसेस पे चलना है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब बात करूं मैं A23 की, A23 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है। ये रो और ये कॉलम हम छोड़ देंगे, तो 1 × 2 1 × 2 3/0, तो 0 हो चुका है, और यहां पे कितना आ गया 2 आ गया। और अब बात करते हैं A31 की, A32 की और A33 की, है ना। इनको हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, अभी ये थोड़ा सा काम बाकी है वहां पे। A31 ये वाला एलिमेंट हुआ, ये कॉलम और ये रो हमें लेफ्ट कर देना है, ये और ये मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे करना है। 0 हुआ, 0 - 8 हुआ, तो कितना हुआ -8। अब A32 की बात करते हैं, तो A32 में क्या होगा, ये वाली रो और ये कॉलम हमें लेफ्ट कर देना है, छोड़ना है। 1 - 1 हो गया, -6 हो गया, फाइनली -7 हो गया। ओके, फिर बात करते हैं A33 ये वाला एलिमेंट है, ये वाली रो और ये वाला कॉलम हमें छोड़ना है। 4 - 0 इट्स 4। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, साइन चेंज करने का जो हमारा क्रम होता है वो इस तरह से होता है ना। और बेसिकली वैसे हम जानते भी, अभी मैंने क्या किया, 1 + 1 2 इवन है, तो कोई साइन चेंज नहीं किया। 1 + 2 3 ऑड है, साइन चेंज कर दिया। 1 + 3 इवन है, साइन चेंज नहीं किया। 2 + 1 3 ऑड नंबर है, साइन चेंज होगा, भी माइनस है, क्या बनेगा प्लस बनेगा। 2 + 2 4 इवन नंबर है, कोई साइन चेंज नहीं होगा। 2 + 3 ऑड 5 है, ऑड नंबर है, या माइनस लग जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, ये वाला चेंज बनेगा। ओके, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला एज इट इज रहेगा। बिल्कुल यही करना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब क्या करना है, देखिए अब हमें क्या करना है, इसे मैं हटा देता हूं। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, हमें अरेंज करना है इन कोफैक्टर्स को। तो कोफैक्टर्स को मैं अरेंज कर दूं बिल्कुल इसी क्रम में जैसा कि हमने फाइंड किया है। तो कोफैक्टर्स में अरेंज कर रहा हूं, यहां पे इस बॉक्स में कर देते हैं, इसे अच्छे से ध्यान रहेगा। हाँ जी, 22 -12 18 4 11 -2 -8 7 4, ये बन गए कोफैक्टर्स। ठीक है, वी हैव टू मेक एडजॉइंट ऑफ ए। बात ध्यान में रखिएगा, ये सारा जो प्रोसेस हमने किया है वो किसके लिए किया है, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए किया है। ठीक है, तो ये हमने कोफैक्टर्स बना लिए हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा,
तो इसका ट्रांसपोज हमें कर देना है। ये जो नंबर मैंने बनाया है इसका ट्रांसपोज हमें कर देना है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज बना देना है। तो थोड़ा सा हम यहां पे एक स्थान लेते हैं आगे, इसे मैं रफ कर देता हूं एक बार और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छे से आपने समझ लिया है। तो नाउ वी हैव टू मेक एडजॉइंट इन द प्रोसेस टू मेक एडजॉइंट ऑफ ए, वी हैव टू मेक ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ये एडजॉइंट हमने बना दिया है, अब इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ये क्या बन जाएगा, देखो इसे क्या कहेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए कहेंगे इसे। और ये कितना होगा 22 माइनस 12 18। इस रो का हम कॉलम बनाएंगे 4 11 माइनस 2 माइनस 8 7 4। तो ये हो चुका है एडजॉइंट ऑफ ए। फाइनली इस पॉइंट पे हमें आना था, इतना कुछ लंबा प्रोसेस हमने किया और फिर हम पहुंच चुके हैं एडजॉइंट ऑफ ए पर। तो ध्यानपूर्वक, बहुत लंबी प्रोसेस है वैसे, ये काफी समय इसमें लगता है और ध्यान देने की बात भी होती है। कोफैक्टर्स बनाने होते हैं, उनके साइन भी चेंज करने होते हैं, तो बिल्कुल प्रॉपर आराम से धैर्यपूर्वक इसे हमें करना है। बात समझ में आ चुकी, ठीक है, ये हमने काम कंप्लीट कर दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये काम हमने क्या किया, ये हमने बनाया एडजॉइंट ऑफ ए। फिर से मैं कह रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए मींस हमने शुरुआत कहां से की थी, हमने शुरुआत की थी यहां से, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां पे एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, पहली चीज है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके कोफैक्टर्स बनाएंगे और कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करेंगे, तो वो एडजॉइंट ऑफ ए होगा। तो यहां पे डिटरमिनेंट वैल्यू भी आ रही है ना। अभी मैंने डिटरमिनेंट की कोई बात नहीं की है, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो हम बात करने वाले हैं। डिटरमिनेंट के बारे में थोड़ा सा मैंने बता चुका है, आगे जब डिटरमिनेंट चैप्टर हम करेंगे तब बिल्कुल अच्छे से पूरी तरह से इस पर चर्चा करेंगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स। तो ऐसा होता है, ये बात हमने पूरी कर ली है और अब बढ़ते हैं हम आगे। तो नई बात जानते हैं, नई बात हमारे पास में क्या आने वाली है। अब देखिए उसी तरह से बात आ गई है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट मैट्रिक्स जिसे कहते हैं साहचर्य मैट्रिक्स। तो यहां पर इस एडजॉइंट ऑफ ए की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है और ये प्रॉपर्टीज क्या होती है, इफ ए बी एन रॉ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई एन पंक्तियों वाला एक वर्गाकार आव्यूह है ए, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए, एडजॉइंट ए का मल्टीप्लीकेशन अगर हम मैट्रिक्स ए के साथ करते हैं या फिर मैट्रिक्स ए को हम एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो डिटरमिनेंट डॉट आई एन होगी। बिल्कुल इस पॉइंट को मैं क्लियर करने वाला हूं, समझाने वाला हूं मैं अच्छे से। पहले एक बार पढ़ लेते हैं यहां पे क्या क्या है। एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, ओके, ये रिवर्सिबल है। एडजॉइंट ऑफ ए डैश इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डैश, ओके, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एग्जाम्पल हम एक भी नहीं करने वाले हैं, थ्योरेटिकल अप्रोच करेंगे, समझा देंगे आपको, पूरी बात अच्छे से समझ में आएगी। एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बहुत अच्छी बात है। अब ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये तब हमारे काम आते हैं जब एक वर्ड प्रॉब्लम अबाउट द मैट्रिक्स हमारे सामने होती है और वहां पे हमें चयन करना होता है किसी सही ऑप्शन का, जहां पर कुछ कथन स्टेटमेंट हमारे सामने होते हैं, उन स्टेटमेंट्स हमें पता लगाना होता है विच इज द करेक्ट अबाउट द गिवन स्टेटमेंट। ऐसा जब होता है, ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर कॉम्पिटिटिव अप्रोच जब करते हैं क्वेश्चंस, तो वहां पे ये सारी बातें आती है, इसलिए मैंने ये थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ाई है। हाँ जी, अब बात करते हैं पहले वाले की, ठीक है। देखिए कैसे होगा, क्या बात बताना चाह रहा हूं मैंने बताया यहां पे कोई मैट्रिक्स ए है, इसका जो ऑर्डर है वो n बाई n है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एडजॉइंट होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, एक बात है हमारे सामने। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए, या फिर क्रम बदल दिया है, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, ये कितना होगा, द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए डॉट आई एन। एडजॉइंट ए का अगर प्रोडक्ट बनाते हैं हम मैट्रिक्स ए से, या फिर ए का प्रोडक्ट बनाते हैं एडजॉइंट ऑफ ए से, इसकी जो वैल्यू होगी
वो क्या होगी, डेटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए डॉट आई एन। अब ये एन क्या हो गया, मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमारे पास 2x2 ऑर्डर का है, तो यहां पे आई एन क्या होगा, आई एन जो होगा वो I2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा, इज द आई एन। तो ये उतना ही होगा जितना आई एन की वैल्यू यहां पे बनने वाली है। बात समझ में आई होगी। दूसरा जो यहां पे बताया गया है हमें, सेकंड जो रूल है, एक बार उसे देख लेते हैं। वो बताया गया एडजॉइंट ऑफ ए बी, जी रिवर्सिबल। सेकंड जो बात है वो क्या है, पहली बात हमने कंप्लीट की है, एडजॉइंट ऑफ ए बी ये बनेगा एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे हम कहते हैं ना कि ए बी ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ बी डॉट ट्रांसपोज ऑफ ए होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही यहां पर बनेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में नंबर 3 पे क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ ए डैश। समझ में आ चुकी है वैसे बात, ये एडजॉइंट ऑफ ए डैश। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए होल डैश ये बराबर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डैश। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमने बना लिया है और फिर उसका ट्रांसपोज किया है। सुनिएगा, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमने बना लिया है और फिर उसका ट्रांसपोज किया है, तो बिल्कुल वही वैल्यू आएगी जो किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के एडजॉइंट की आएगी, ठीक है। एक मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमने बना लिया है, फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया है, एक बात। दूसरी बात, एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने बनाया है और फिर उसकी एडजॉइंट वैल्यू बनाई है, तो ये दोनों वैल्यू जो होगी बिल्कुल समान ही होगी। दैट्स ऑल। तो ये हमारी बात पूरी होती है। आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट बात है, कई बार ये क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं एनडी एग्जाम में भी और दूसरे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, तो ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या होता है, इतनी सी बात करनी है खाली, ठीक है। कोई बहुत बड़ा अप्रोच नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली चीज ध्यान दीजिएगा, जो बातें मैंने अंडरलाइन की उन पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही होगा। पहली चीज, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स according as the determinant value not equal to 0। क्या बोला गया है, the determinant value is not equals to 0। thus the necessary and sufficient condition for a matrix to be invertible is that it is non singular, is non singular। इनवर्स की बात हो रही है यहां पे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो वो नॉन सिंगुलर होगा। a square matrix A is said to be singular matrix if it is not non singular matrix। बिल्कुल आसान सी बात है। देखिए क्या बोला गया है, मैं फिर से एक बार बताता हूं। कोई भी मैट्रिक्स, वी हैव अ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए हमारे पास है, अगर इसकी डेटरमिनेंट वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, इस बात को अच्छे से देखिएगा, अगर डेटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है तब नेसेसरी, अनिवार्य और सफिशिएंट, पर्याप्त जो कंडीशन है वो ये है कि इस स्थिति में हम इसे कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बस इतना सा बताना है। सिंगुलर का मीनिंग कहीं हम सिंगल एलिमेंट के साथ में ना ले ले, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया है, इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई नॉन सिंगुलर नहीं तो वो सिंगुलर होगा। तो सिर्फ यहां पे ध्यान रखने वाली बात एक ही है कि डेटरमिनेंट वैल्यू जो है मैट्रिक्स की वो 0 नहीं होनी चाहिए। डेटरमिनेंट वैल्यू मैट्रिक्स की 0 नहीं होनी चाहिए। डेटरमिनेंट्स के बारे में विस्तृत चर्चा हम डेटरमिनेंट चैप्टर में करेंगे, अभी इतना सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो डेटरमिनेंट में ही बनेंगे जाके, अभी नहीं बनने वाले। तो निश्चिंत रहिएगा, सिर्फ इन बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहां पे इनवर्स की बात आ गई है, तो इनवर्स की बात अगर आती है तो पहले हमारे सामने क्या आएगा, पहले हमारे सामने आएगा कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर होगा तो ही हम इनवर्स की बात कर पाएंगे, तो ही हम इनवर्स की बात कर पाएंगे। लिखा हुआ है ना यहां पे इन्वर्टिबल, ठीक है, इस बारे में हम बात कर पाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने अच्छे से कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया था। मैं फिर से आपको कहता हूं एक बार, देखिए क्या मैं बोलने वाला हूं। नॉर्मल हम इनवर्स की बात करते हैं,
नॉर्मल इनवर्स की बात करते हैं तो इनवर्स दो टाइप के होते हैं, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स दो प्रकार के होते हैं। एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसे अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिले, 0, शून्य प्राप्त हो। जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स -5, 6 का एडिटिव इनवर्स -6, ठीक है। 2/3 का एडिटिव इनवर्स -2/3, -1/√3 का एडिटिव इनवर्स 1/√3। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। मैं इनवर्स की बात कर रहा हूं। इनवर्स दो प्रकार के होते हैं, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने बताया था। हाँ जी, तो यहां अगर हम बात कर रहे हैं तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा, 1/5। क्यों होगा, 5 × 1/5 हाउ मच, 1 हो गया। मैं बात करूं -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा, -3/2। क्यों, क्योंकि इसे कैलकुलेट करेंगे 1 आएगा। तो ऐसे ही एक मैट्रिक्स का इनवर्स होता है। मैट्रिक्स के इनवर्स में थोड़ी सी बात अलग होगी, वो क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मैट्रिक्स ए एंड अनदर मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स ए और बी हमारे पास है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हम बनाते हैं और वो हमें मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, वो क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए जो है, ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए, ऐसा होगा। फिर से बताऊं, ABBAIN, इसे अंडरलाइन किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, इसके लिए कोई भी ऐसा मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट हो, इनवर्स के लिए सिंगुलर नॉन सिंगुलर होने की कंडीशन को पहले हम फॉलो करेंगे, उस बात को पहले हम जानेंगे। तो ए के लिए कोई मैट्रिक्स है और वो बी है, ए और बी का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो ए जो होगा वो इनवर्स होगा बी का और बी इनवर्स होगा ए का। ऐसी बात यहां पर बोली जाती है। ये इनवर्स के बारे में बात है। तो इनवर्स, ए का इनवर्स कौन हुआ, बी, बी का इनवर्स कौन हुआ, ए। अब आप चाहे ए को बी से मल्टीप्लाई करो, चाहे इन्हें आप ऑर्डर चेंज करके रिवर्सिबल करके बी ए बनाओ, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगा इफ दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ऐसा ही होता है, ए बी का इनवर्स होगा तो निश्चित रूप से बी ए का इनवर्स होगा। ऐसी बात यहां पे होती है। तो इनवर्स के बारे में हमने जाना कि इनवर्स क्या होगा। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ही ऐसा होगा, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं इस बात को थोड़ा सा और क्लियर करूं कि 0 क्यों नहीं होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों होना चाहिए। देखिए, इनवर्स ऑफ ए, ये बात नोट कर लीजिएगा आप। इनवर्स ऑफ ए जो होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम बनाते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए अगर 0 है तो क्या ये पॉसिबल होगा, ये डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। तो हम कहते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए must be non-zero, means the matrix is necessary to be non-singular matrix, non-singular होना ही चाहिए, ऐसा यहां पे होता है। Is it clear? देखते हैं आगे। तो इनवर्स के बारे में हमने जान लिया। इनवर्स क्या होता है, बिल्कुल वही नॉर्मल चीज होती है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो इनका प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। हाँ जी, देखिए ये अभी मैंने आपको बताया है, इनवर्स का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, वी डिनोट इट बाय ए इनवर्स, और साथ ही साथ नॉन सिंगुलर होना चाहिए, डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऐसा कब होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कैसा होगा, इफ द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, इफ द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू 0, तब हम इनवर्स फाइंड कर पाएंगे। बिकॉज फॉर्मूला में यहां पे डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए जो है वो क्या है, ये जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू बन जाती है 0 तो हमारा काम नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनवर्स के बारे में हमने जाना, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में हमने जाना। अब आगे देखते हैं आगे क्या है यहां पे।
प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बिल्कुल आसानी से आप समझ पाएंगे। रिवर्सिबल प्रॉपर्टी है, ए बी इनवर्स जो होगा वो बी इनवर्स और ए इनवर्स होगा। अब तक हमने ट्रांसपोज में भी इस बारे में जाना है, एडिटिव में भी इस बारे में, सॉरी एडजॉइंट में भी हमने इस बारे में जाना है, और यहां पर भी ये बात सामने आती है। तो इस प्रॉपर्टी को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर मैं जनरलाइज करूं ए बी सी डी की अगर मैं बात करूं, डी इनवर्स, सी इनवर्स, बी इनवर्स और इनवर्स है यहाँ पे, सॉरी, और ए इनवर्स, ऐसा यहाँ पे होगा। तो कोई बहुत ज्यादा इतना ज्यादा समझाने की बात यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा काम आगे देखते जाते हैं क्या क्या होने वाला है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज टी आई। तो ए ट्रांसपोज टी को हम क्या कहेंगे, ए ट्रांसपोज टी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर ऐसा होगा तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम इसे बोलने वाले हैं। देखिए बात करते हैं क्या, हाँ जी, व्हाट इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इस बारे में बात कर रहे हैं। इफ ए डॉट ट्रांसपोज ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आ जाता है, तब हम कहेंगे ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इतनी सी बात करनी, मींस कोई मैट्रिक्स ए हमारे पास है, इसका ट्रांसपोज हमने ए ट्रांसपोज टी बना दिया। अब इनका प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तब हम ए को क्या कहेंगे, इट्स एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऐसा हम कहने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है विच इज द ऑर्थोगोनल, विच इज नॉट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इतनी सी बात हमसे पूछी जाती है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में हमने जान लिया है। तो आज के सेशन में हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी और लगभग सारी जानकारी मैट्रिक्स के बारे में प्राप्त कर ली है। अब सेशन को विराम देते हैं, वाणी को विराम देते हैं, और मिलते हैं नए सेशन में लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चंस के साथ विद द मैट्रिक्स। तब तक के लिए आप सभी को गुड लक, गुड बाय। मैं राजकुमार शर्मा विदा लेता हूं आपसे। मिलते हैं नए सेशन में। अपनी पढ़ाई में, अपने स्टडी में बहुत अच्छे से ध्यान लगाइए और निश्चित सफलता के लिए प्रयासरत रहिए। यही मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। गुड लक, गुड बाय।